दिल को बदलने की ताकत है तेरे लहू की ये नदियाँ, तेरे लहू की ये नदियाँ सुबह हो शाम बहे। तेरी हजूरी का बादल जोर से तेरी हजूरी का बादल जोर से तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल भी तुले। तेरी हजूरी का बादल जोर से जोर से। Good evening and very warm welcome on behalf of St. Paul's Church, Asian Fellowship Slough. मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम करती हूँ। आइए हम खुदावन के नाम से आज की शाम को शुरू करते हैं। अपने सरों को झुकाएं और खुदावन से दुआ करें आज की शाम के लिए कि खुदावन ने हमें यह मौका दिया कि हम उसके हुजूर में आए। खुदावन तो भला, तेरी शफकत अब्दी और तेरी वफादारी पुश्त रहती है। खुदावन आए खुदावन गुजरे वक्त के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन कि हमने ईस्टर संडे को सेलिब्रेट किया। खुदावन तेरे बेटे किया, खुदावन जी उठने किया, खुदावन विक्ट्री को आया, खुदावन जिसकी विक्ट्री को जो उसने डेथ पे और सिन पे आया, खुदावन जो विक्ट्री हासिल किया, खुदावन उसको हमने सेलिब्रेट किया। आए खुदावन तेरे बेटे की विक्ट्री है, खुदावन हमारी विक्ट्री है। खुदावन उसने हमें आया खुदावन गुनाहों पे और मौत पे आया खुदावन गालब आया खुदावन होने का। खुदावन हमें आया खुदावन ये ख्याल दिया कि हम जिस तरह वो है खुदावन कब्र में से जिंदा हो गया, इसी तरह खुदावन हम भी हमेशा की जिंदगी के वारिस हो गए खुदावन। और उसने आया खुदावन हमें गुनाहों पे फतह पाने की आया खुदावन हिम्मत और ताकत दी है खुदावन। आया खुदावन हम अपने आप को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं। आज की शाम हम सबके लिए बरकतों का बायस हो खुदावन। हम सब आए खुदावन मिलकर आए खुदावन तेरे नाम को इज्जत जलाल दे और आए खुदावन तेरी उस जीने की खुशी को आए खुदावन एक बार फिर याद करें और आए खुदावन के खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करें। सब कुछ मांगती तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में शुक्र बख्श दे, आमीन आमीन। अभी मैं आपके सामने ज़बूर पढ़ूंगी, ज़बूर 105। खुदावन का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसकी तारीफ में गाओ, उसकी मदह सराय करो, उसके तमाम अजायब का चर्चा करो, उसके मुकद्दस नाम पर फख्र करो। खुदावंद के तालिबों के दिल शादमान हो, खुदावंद और उसकी कुव्वत के तालब हो, हमेशा उसके दीदार के तालब रहो। उन अजीब कामों को जो उसने किए, उसके जायब और मुंह के काम को याद रखो। आए उसके बंदो इब्राहिम की नस्ल, आए बनी यकूब उसके बरगजीदो, वही खुदावन हमारा खुदा है, आमीन आमीन। आइए हम प्रेज एंड वर्शिप के मरहले में दाखिल होते हैं और सबसे पहला गीत गाएंगे। ज़बूर गाते हैं 145, नहायत है रहीम खुदा।
नहायत है रहीम खुदा मेहरबान मेहरबान। आइए हम सब मिलके एक और शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं आज की शाम के लिए कि खुदा ने शुक्रिया अदा करें खुदा कि आज शाम खुदा ने हमें इकट्ठा किया और अब आज शाम की तमाम इबादत को, तमाम जो मैसेज हैं, तमाम जो हमारी दरख्वास्तें हैं, उनको हम खुदा उनके सामने रखें। और मैं बाजी नीलम से दरख्वास्त करूंगी कि वो हमारे साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करें। माइक्रोफोन ऑन कर लें प्लीज। जी। कादर मुतलिक जमीन आसमान के खालिक व मालिक, खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह, तू जो था, जो है, जो आने वाला है, रब्बुल फाज, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद। तू हर वक्त हमारे साथ है बाप आसमानी। खुदावंद हम जब जब तुझे पुकारते हैं तेरा तख्त लग जाता है। जलाल के बादशाह तेरा शुक्र करती हूँ सारे दिन की हिफाजत के और इस शाम के लिए खुदावंद जो तूने हमें अता की ताकि हम तेरी जय जयकार कर सके खुदावंद, हम तुझे मुबारक कह सके खुदावंद। खुदा हम अपने होंठों की कुर्बानी तेरे चरणों में चढ़ाते हैं खुदावंद, कि तू इसी काबिल है खुदावंद। खुदा तू हमारा जिंदा खुदा है खुदावंद, तेरा शुक्र करती हूँ जिंदगी के लिए, तंदुरुस्ती और सेहत के लिए, जो सबसे बड़ी नेमत है बाप आसमानी। जलाल के बादशाह में तेरा शुक्र करती हूँ एक एक बहन और भाई के लिए जो इस वक्त तेरे तख्त के सामने सरनगू है। और खुदावंद और जितने लोग बाप आसमानी फेसबुक पे देख रहे हैं, इंटरनेट पे खुदावंद, उन सब के साथ हो, अक्ल और दनाई बख्श और अपने पाक रूह का मसा दे खुदावंद, ताकि खुदावंद खुदा जो हम कलाम सुने वापस मानी 100 गुना फल लाए। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ तेरे जी उठने के लिए वापस मानी। तूने तीसरे दिन मुर्दों में से जी कर खुदावंद हमें नजात दी। और खुदावंद तू इस वक्त दुनिया में खुदावंद तू चाहता है कि हर कोई खुदावंद झुके तेरे आगे, तौबा करे खुदावंद, क्योंकि ये वक्त है वापस मानी, ताकि खुदावंद खुदा हम भी वो निजात पा सके। हम भी उस डाकू की तरह खुदावंद जब हमारा वक्त आए तो हम भी तेरे साथ फिरदौस में हो खुदावंद। खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ बाप खुदावंद, हम सबको इस लायक कर खुदावंद कि हम ना दहने देखे ना बाएं, सिर्फ तेरी सलीब की तरफ देखे खुदावंद, जिस पर तूने अपना खून बहा के खुदावंद तूने हमें बख्श दिया, हमें बचा लिया। जलाल के बादशाह तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद। सारी मीटिंग को तेरे हाथों में देती हूँ और बाप तेरे खादिम को खास कर जब ये कलाम पेश करे खुदावंद, ये ना बोले बल्कि तू खुद इसको खुदावंद अपने पाक रूह का मसा देना और खुद इसमें से होके बात करना खुदावंद। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे मुकद्दस और जलाली नाम का वास्ता देती। आमीन आमीन आमीन। आइए हम एक अगला गीत गाते हैं, हु आई एम, इंग्लिश सॉन्ग है।
Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. आइए हम एक बार अब फिर अपने सरों को दुआ के लिए झुकाएं और अभी हम दुआ का जिसके पास भी अनस्पोकन रिस्पेक्ट है अपने हाथ खड़े करें और इस मान से मांगे कि खुदावन हमारी दुआओं को सुनने वाला है। मैं अनस्पोकन रिक्वेस्ट के लिए रईसा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे साथ मिलकर दुआ करें। माइक्रोफोन ऑन करें प्लीज। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। आज की इस शाम में एक बार हम सब मुत्तफिक होकर तेरे नाम की हमदो सना करते हैं। तू जो जलाल का बादशाह है, तू जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी खुदावंद है। खुदावंद तेरा खासा हमेशा रहम फरमाना है। तू हमारे दिलों के हाल जानता है। हम तेरे सामने खुली किताब की तरह हैं और तू हमारा आसमानी बाप है। तू हमारे माँ बाप से, बहन भाइयों से, दोस्तों अजीजों से कई गुना हमसे ज्यादा मोहब्बत रखता है। और खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि खुदा उस मोहब्बत की कोई इंतहा नहीं है। खुदा जिसमें तूने अपने बेटे को हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान कर दिया है, जिसके लिए हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद हम जानते हैं कि तू किसी गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि हमने ईस्टर खुशी से मनाया, तंदुरुस्त जिंदगी और सेहत के साथ। खुदावंद तूने हमें ये वक्त दिया और खुदा आज हम फिर एक हफ्ते के बाद फिर जब खुदा मिले हैं तो खुदा तेरे नाम की शान में खुदा हम अपने आप को रूह और सच्चाई से खुदा तैयार करें, क्योंकि तू अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करें। मैं इन तमाम बहन भाइयों को जो कि खुदा इस वक्त फेसबुक पर या जूम के जरिए से खुदा इस टेक्नोलॉजी से एक दूसरे से मिले हुए हैं, बेशक खुदा हम एक दूसरे से खुदा वैसे तो दूर हैं, लेकिन रूहानी तौर पर हम तेरे पाक मसा की वजह से एक साथ एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं और तेरे पाक रूह को दावत देते हैं। पाक रूह आ और हर किसी के ऊपर अपना अपना पहरा डाल दे और खुदा हमारे ध्यान, हमारे ख्याल, हमारी तवज्जो सब कुछ खुदा तेरी तरफ लगा रहे। अपना ध्यान उस क्रूस की तरफ लगाते रहे जहां से खुदावन तेरे बेटे की आवाज आती है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, लौटा, मैंने तेरे लिए अपनी जान का फिदिया दिया है। खुदावन आज वो तमाम दरख्वास्तें, वो तमाम खुदा हर तरह की डिजायर, हर तरह की दुआ और हर तरह की खुदा कोई भी ख्वाहिश किसी के दिल में है खुदा जो हम किसी से नहीं कह सकते, जो हम किसी के सामने अपने दिल का हाल बयान नहीं कर सकते,
बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो खुदा हम किसी को बता नहीं सकते, लेकिन खुदावन तू जो हमारा आसमानी बाप है, तू सब कुछ जानता है। हमारे बगैर बताए ही भी तू जानता है कि हम किन चीजों के मोहताज हैं। खुदा मैं एक एक जान को खुदा बड़े ईमान के साथ तेरे मस्बा पर लेकर आती हूँ। अपनी वो तमाम दुआएं तेरे हुजूर में बखूर के मानिंद उठाती हूँ। और खुदा मैं दुआ करती हूँ कि जिस भाई बहन के दिल में जो भी दुआ है, जितनी भी अनस्पोकन डिजायर्स हैं, जो भी खुदा रिक्वेस्ट हैं, अपने हुजूर में खुदा उनको मकबूल ठहरा। और खुदा हमें सादगी से जीना सिखा। और खुदा हम अपने आप को बिल्कुल खुदा नर्म मिजाज बनाए। हमारे अंदर एक पाक दिल पैदा कर, हमारे बातन में असर नो मुस्तकीम रूह डाल। और खुदा तेरे साथ जीना सीखे और तेरे साथ ही मरना सीखे। अपने आप में रोजाना घटते जाए और तुझ में बढ़ते जाए। और तमाम दुआओं को अपने हुजूर में मकबूल करना। आज की इबादत के बाकी हिस्सों को तेरे हाथ में दे देती हूँ। तेरे खादिम को और पूरी कलीसिया को तेरे पाक हाथों में सौंप देती हूँ। ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू रईसा। अभी हम एक और ज़बूर गीत गाएंगे, रूह की बारिश बरसा चाहती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। जन्म
प्यार कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा, उसके सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा। रूह की बारिश सजाते हैं, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा है। घोड़े भी खाए मेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, कुचला गया वो मेरे लिए, मेरी शिफा को ये घोड़े भी खाए मेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, कुचला गया वो मेरे लिए, मेरी शिफा को रूह की बारिश सजाते हैं, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। की बरखा बरसा चाहते हैं, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। आइए हम अपने सरों को दुआ के लिए झुकाएं और अभी हम दुआ करेंगे प्रिंस फिलिप के लिए। प्रिंस जो कि हम जानते हैं कि आज उनको खुदा ने अपने पास बुला लिया और ये इस कंट्री के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा लॉस है। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदा उनके हुजूर दुआ करें और इस मुल्क के लिए और रॉयल फैमिली के लिए, उनकी तसल्ली के लिए हम दुआ करेंगे। और इसके साथ साथ इंडिया और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कोरोना जो है बढ़ चुका है, तो उसके लिए भी दुआ करें कि खुदा जल्द से जल्द इन गवर्नमेंट्स को इतने रिसोर्स मुहैया करे कि कोरोना पे वो जल्द से जल्द काबू पाए। तो ये दुआ हम मिलकर करेंगे। मैं बाजी शनीला से दरख्वास्त करूंगी कि वो हमारे साथ दुआ करें। माइक्रोफोन ऑन करें प्लीज। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। मेहरबान रहीम कादिर मुतलक खुदावन, तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। आए खुदावन, तू भला है और तेरी शफ़क़त अपनी है जिंदगी के मालिक। तू हमारा कादिर मुतलक खुदावन है। आए खुदावन, हम तेरे हाथ की कारागरी है ये सुनास्ती, तेरा शुक्र करते हैं आए खुदावन कि तू हमारा जिंदा खुदावन है, तू हमेशा हमारे साथ है खुदावन। प्यारे खुदा बाप, आज खास तौर पर इस वक्त आए खुदावन, मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ आए खुदावन इस खूबसूरत वक्त के लिए आए खुदावन जो तूने हम सबको फराहम किया है खुदावन कि हम मिलकर तेरे नाम से इकट्ठे हों और तेरे नाम की इबादत करें आए खुदावन। आए बाप आसमानी, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं हर एक जान के लिए जो इस वक्त तेरे कदमों में हाजिर है। प्यारे यीशु जी, तू सबको बड़ी बरकत देना आए खुदावन, सबको आए खुदावंद अपने कलाम के लिए, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना प्यारे खुदावंद। आए खुदा बाप, मैं आज खास तौर पर आए खुदा बाप तेरे आगे मिन्नत करती हूँ आए खुदावंद रॉयल फैमिली के लिए, अपनी क्वीन के लिए आए खुदावंद। आए बाप आसमानी, तूने अपने बंदे को आए खुदावंद अपने पास बुला लिया है खुदावंद। बेशक ये उसका वक्त है आए खुदावंद, क्योंकि
आए खुदावन जो इस दुनिया में आया है उसने एक दिन तेरे पास वापस जाना है आए खुदावन, लेकिन आए खुदावन ये दुख है, ये तकलीफ है आए खुदावन, जिसका सहना आए खुदावन इंसान की बर्दाश्त से बाहर है आए खुदावन। मैं तेरा तसल्ली और इत्मीनान आए खुदावन क्वीन के लिए और पूरे आए खुदावन रॉयल फैमिली के लिए मांगती हूँ आए खुदावन। तो सबको आए खुदावन अपना तसल्ली और इत्मीनान दे जो इंसान नहीं दे सकता है खुदावन। आए बाप आसमानी तो पूरी कौम को आए खुदावन, इस मुल्क को आए खुदावन जो गमजदा है आए खुदावन, सबको अपना तसल्ली और इत्मीनान दे प्यारे खुदावन। हम आए खुदावन प्रिंस फिलिप की जिंदगी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आए खुदावन। आए खुदावन उसकी सारी खिदमत के लिए आए खुदावन, उसके सारे प्यार के लिए जो इस कौम से इस मुल्क से आए खुदावन उसने पूरी जिंदगी वफादारी से आए खुदावंद खिदमत की आए खुदावंद, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं आए खुदावंद। और हम जानते हैं आए खुदावंद कि जब ईमानदार सो जाते हैं तुझ में तो आए खुदावंद वो सो आए खुदावंद वो हमेशा के लिए जुदा नहीं होते प्यारे खुदावंद, ये वक्त की जुदाई है आए खुदावंद। आए खुदावन तो सबको ईमान की मजबूती अता कर आए खुदावन, ताकि वो जाने कि एक दिन वो फिर एक दूसरे से मिलेंगे प्यारे खुदावन। क्योंकि आए खुदावन तू निजात दहिंदा है आए खुदावन, तूने मौत पर फतह पाई है आए खुदावन, और तूने मौत के सारे बंधनों को आए खुदावन नेस्त और नाबूद कर दिया है आए खुदावन। तूने आए खुदावन हमें हमेशा की जिंदगी दी है आए खुदावन, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्यारे यीशु जी। इस आए खुदावन सारे दुख में मैं फिर से आए खुदावन क्वीन को, रॉयल फैमिली को, पूरे मुल्क को आए खुदावंद, पूरी कौम को आए खुदावंद जो इस वक्त गमज़दा हैं खुदावंद, हम सब मिलकर तेरे हाथों में उठाते हैं खुदावंद। तू सबको अपना तसल्ली और इत्मीनान देना, और जो भी आए खुदावंद आगे आए खुदावंद फ्यूनरल के इंतजाम होते हैं लोगों को आए खुदावंद बड़ा सब्र और तहम्मुल देना आए खुदावंद। इन वबा के दिनों में आए खुदावंद तू आए खुदावंद हर एक काम को आए खुदावंद अपनी सुपुर्दगी में करना है खुदावंद। तेरे यीशु नाम में पता है और तेरे यीशु नाम में कुदरत है। मैं ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे पाक जिंदा और जलाली नाम में बख्श देना, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू बाजी शनीला। आइए हम एक और मिलकर दुआ करेंगे। पाकिस्तान और इंडिया में जो कोरोना के हालात हैं उनके लिए उनको खुदावंद के सामने रखेंगे कि खुदावंद जल्द से जल्द इन हालात को कंट्रोल करे। और इसके साथ साथ मैं दरख्वास्त करूंगी कि अपनी कलीसिया के लिए, सेंट पॉल्स कलीसिया के लिए खुदा उनका शुक्रिया अदा करें, और क्रिसमस ईस्टर के तमाम प्रोग्राम जो बहुत अच्छे हुए उसके लिए शुक्रिया अदा करेंगे हम। और तमाम बच्चों के लिए जो यंग बच्चे जो यहाँ पे हैं और या मुल्क से बाहर हैं, उनके एग्जाम्स होने वाले हैं, और उनको भी खुदावंद के हाथों में देंगे कि खुदावंद उनके साथ हो। तो मैं दरख्वास्त करूंगी रूथ से वो हमारे साथ मिलकर दुआ करें। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और खुदावंद से दुआ करें। कद्दूस जिंदा जलाली खुदावंद, हम तेरी हुजूरी में आते हैं खुदावंद बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू नहायत मेहरबान और जिंदा जलाली खुदावंद है, जो हमारी दरखास्तों को सुनता है, जो हम पर रहम करता है, जो हमसे प्यार करता है, जो हमें चाहता है कि हम उसके नजदीक आए और उससे दुआ करें और उससे वो चीजें हासिल करें जो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा खुदावंद नहायत मेहरबान है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम मांगते भी नहीं, लेकिन हमारा खुदावंद पहले से ही हमें दे देता है। खुदावंद बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने खुदावंद हमें इस कंट्री में रखा जहां पर है खुदावंद खुदा हमें NHS जैसी नेमत मैसर हुई। खुदावंद बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम सब ने खुदावंद खुदा इस कोरोना के सीजन में तुझसे दुआएं की और खुदावंद तूने हमारी सुनी और हमें इस दुनिया में, इस जहान में खुदावंद खुदा बासलामत रखा। खुदावंद आज तक खुदावंद जो तूने खुदावंद हमारी जिंदगी में किया, हम नहायत शुक्रगुजार हैं। खुदावंद आज हम खास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान और उन मुल्कों के लिए जो खुदावंद बाप
इस वक्त कोरोना के वजह से है खुदावंद, इस पेंडेमिक के खुदा प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। खुदावंद बाप, मेरी दुआ है तो उनके लिए वो सारी मेडिकल की सहूलियात है खुदावंद मुहैया कर, जो खुदावंद बाप अभी उनको मुयस्सर नहीं। खुदावंद बाप, किसी तरह से भी खुदा उनके लिए उस ट्रीटमेंट का खुदावंद, उस सारी मेडिकल की इक्विपमेंट्स का है खुदा उनके हॉस्पिटल्स में है खुदावंद, अच्छी दिलों का है खुदावंद, जो लोग वहाँ पे सर्विस करते हैं खास तौर पर है खुदावंद, उनके दिल है खुदावंद माइल हो जाएं कि उन्होंने लोगों की खिदमत करनी है। और खुदा वो अपने पूरे दिल और जान से खुदावंद उन लोगों की जो बीमार हैं उनकी हिफाजत करें, उनको बचाएं, उनको ट्रीटमेंट दें जो उनको चाहिए। खुदावंद बाप, खुदावंद हम नहीं जानते कि हम किस तरह उनकी मदद कर सकते हैं, हम सिर्फ ये जानते हैं कि हमारा खुदावंद जो सबसे बढ़कर है, जो सारी दुनिया की परवाह करता है, जो सारी दुनिया को अपने अपने बच्चे और बच्चियां हैं खुदावंद, क्योंकि वो तेरे हाथ के बनाए हुए लोग हैं खुदा तेरी है खुदावंद कारागरी है खुदावंद, तो उन पर रहम कर, उनके बच्चों पर, औलाद पर, उनके माँ बाप पर खुदावंद, जो एक दूसरे की जिंदगी के लिए दुआएं कर रहे हैं खुदावंद, उनकी दुआओं को सुन है बाप। खुदावंद उनके लिए मेडिकल मुहैया कर है खुदावंद, उनको खुदा वो ट्रीटमेंट मुहैया हो जो खुदा उनके लिए सही हो, ताकि वो ठीक हो जाए। और खुदा खास तौर पर उनकी स्पिरिचुअल हेल्थ को खुदावन ठीक कर है खुदावन, ताकि वो अपनी जब ये नई जिंदगी उनको मिलती है खुदा वो इसको खराब ना करें, इसको खुदावन इस बीमारी से बच कर है खुदा वो तुझे जाने और पहचाने कि खुदावन ने हमें एक नई जिंदगी दी है खुदावन बाप। खास तौर पर है खुदा वैक्सीन के लिए दुआ करते हैं, जब खुदावन हमें यहाँ पर ये मेडिकल की फैसिलिटी खुदावन मुहैया है खुदावन बाप, हमारी दुआ है कि पाकिस्तान और इंडिया में भी खुदावन ये फैसिलिटी मुहैया कर है खुदावन, ताकि गरीब आवाम जो पे नहीं कर सकते खुदावन, वो भी इस से सेहतयाब हों खुदावन बाप। मेरी और खास दुआ है खुदावंद उन बच्चों के लिए जो इस मुल्क से बाहर हैं खुदावंद, से खास तौर पर जो पढ़ने के लिए गए हुए हैं खुदावंद बाप, तो उन बच्चों की बड़ी हिफाजत कर, उनको भी है खुदावंद इस पेंडेमिक से, इस हौलनाक बीमारी से खुदा बचा के रख खुदा, ताकि वो है खुदावंद तेरी तारीफ कर सकें, तेरे जलाल को है खुदावंद अपनी जिंदगियों में देख सकें, और उनके माँ बाप, उनके अजीज जो यहाँ पर मौजूद हैं खुदावंद बाप, वो है खुदावंद तेरी तारीफ करें और तेरी बढ़ाई करें खुदावंद बाप। खुदावंद जो बच्चे जिनके अभी एग्जाम होने वाले हैं खुदावंद बाप, उनके लिए भी खास दुआ करते हैं खुदावंद, अपने बच्चों को संभाल, उनकी सारी है खुदावंद मेहनत जो उन्होंने की है उनका फल है खुदावंद अपने बच्चों को देना, और है खुदा उनकी और ज्यादा खुदावंद मदद कर, ताकि खुदावंद वो अपने जहनों को अच्छे से इस्तेमाल करें, और खुदावंद अपना ध्यान दुनियावी पढ़ाई में और है खुदावंद दीनी पढ़ाई में भी है खुदावंद उसी तरह लगाएं, जैसे वह खुदावंद अपने कदोकामत में बढ़ते हैं, वो है खुदावंद तेरी पहचान में भी बढ़ते जाएं खुदावंद बाप। तो है खुदा हमारी सारी दुआओं को सुनता है, और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि तूने हमें खुदावंद शर्मिंदा किया हो, बल्कि खुदावंद तूने हमेशा हमें खुदावंद बरकतें दी हैं, और खुदावंद ने हमारी दुआओं को सुनकर खुदावंद हमारे लिए शुक्रगुजारी के मौके फराहम किए हैं खुदावंद तो नहायत ही मेहरबान खुदावंद है, तुझसे बढ़कर कोई नहीं खुदा हम तेरी तारीफ करते हैं, और फिर से खुदा तुझे धन्यवाद कहते हैं खुदावंद। इस सारी दुआ को सुन यीशु के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू रूथ। आइए हम अपने आप को आज के कलाम के लिए तैयार करें। तो आज की बाइबल रीडिंग है रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 11। हम मिलके सब पढ़ेंगे, परसी भाई के साथ और रोशनी के साथ।
परसी हमारे सामने हिंदी में बाइबल पढ़ेंगे और रोशनी हमारे साथ इंग्लिश में बाइबल रीडिंग करेंगे। जी परसी भाई, ओवर टू यू। परसी भाई, आपको आवाज आ रही है? परसी भाई, रोशनी बेटा आप करें इंग्लिश में। Romans chapter 8, verse 9 to 11. You, however, are controlled not by the sinful nature, but by the Spirit. If the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Christ. But if Christ is in you, your body is dead because of sin, yet your spirit is alive because of righteousness. And if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give you life, and your mortal bodies through His Spirit who lives in you. This is the word of God. Thanks be to God. Thank you रोशनी। परसी भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आइए मेरे साथ मिलके इस पैसेज को देखें। और रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 8 बाब और 9 आयत से लेके मैं आपके सामने पढ़ूंगा 11 आयत तक। और लिखा हुआ है, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्तिया के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसने मसीह का रूह नहीं, वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यस्सु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यस्सु को मुर्दों में से जलाया, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। आमीन। खुदावंद हम सबको बरकत दे आज के कलाम के वसीला से और इस पैसेज के वसीला से। आइए हम दुआ करें और मैं बाजी शमीम से दरखास्त करूंगा कि वो आज के कलाम के लिए दुआ में हादी हो। माइक्रोफोन ऑन करें प्लीज। रहमतों के बानी और कामल करने वाले यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ और तेरे नाम की बड़ाई करते हैं। नदीम, आवाज डबल आ रही है। ठीक है बाजी, आवाज आ रही है। अच्छा, खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ करते हैं, जो जिंदा और आसमानी खुदावंद है। तू जो अल्फा ओमेगा, तू जो इब्तिदा इंतहा है खुदावंद आसमानी बाप। तेरी अक्ल दनाई इदराक से बाहर है खुदावंद। तेरा शुक्र हो आज के दिन के लिए, आज की शाम के लिए। खुदा सारा दिन तूने संभाला, अपनी पनाह में, अपनी हिफाज में रखा, सारे घरानों के साथ रहा, उनके काम काज में उनकी सहायता की, बाल बच्चों को सलामती बख्शी खुदावंद। इसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद आसमानी बाप। अब जबकि हम तेरे बंदा के वसीला से तेरे कलाम के भेद समझने वाले हैं खुदावंद आसमानी बाप, अपने बंदा को बड़ी दनाई अक्ल फहम दे, अपने कलाम के भेद से आगाह कर खुदावंद। जो हमारे साथ कलाम होने वाला है खुदावंद, हमें तैयार कर, हमारी अक्लों जो हमारी अक्ल नाकस है खुदावंद उसको खोल, ताकि हम उस कलाम को सुन सके खुदावंद। तेरा कलाम जो बंद बंद और गुदे गुदे में से होकर गुजरता है, हमारी जिंदगी में असर करता है खुदावंद। इस बात के लिए हम तेरा इकरार करते हैं तेरे सामने के जब भी हमने इस कलाम के मुताबिक अपने आप को तोला तो हम बहुत कम निकले खुदावंद। खुदावंद नदीम के लिए, सरवत के लिए, इन दोनों के लिए तेरा शुक्र, इनकी सारी मिनिस्ट्री के लिए तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ करते हैं। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए भी हम तेरा शुक्र करते हैं। उनको बड़ी बरकत दे, उनके घरानों को, उनके बाल बच्चों को बड़ी बरकत देना खुदावंद आसमानी बाप। उनकी नौकरियों में, उनके कामकाज में बड़ी बरकत देना खुदावंद आसमानी बाप। खुदावंद जब हम अपनी जिंदगियों को तेरे साथ पवस्त होकर गुजारते हैं तो खुदावंद हमें तो बरकतें देता है खुदावंद आसमानी बाप।
इस न्यू टेक्नोलॉजी के लिए भी हम तेरा शुक्र करते हैं, जिसके वसीला से खुदा हम घर बैठे हम कलाम सुनने लगे हैं। खुदावंद आसमानी बाप, फिर से तेरे बंदा को आप तेरे हाथों में सौंपते हैं, उसकी जुबान का जुमा लेना खुदावंद, और उसे कसरत से इस्तेमाल करना। तुम्हारी इस दुआ को सुन और कबूल का मांगते हैं, मसीह यीशु खातिर सुन और बख्श दे। आमीन आमीन। आमीन। आमेन आमेन। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। भाई परसी, आपकी आवाज अभी आई है। सॉरी, आपकी आवाज उस वक्त नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने रीडिंग आपके लिए कर ली, लेकिन later on I will ask you to अभी पढ़ listen दूं to मैं? it. Should I read now? Okay, read it. रोमियो का खत पौलुस रसूल के नाम। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है, तो ते पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर जी, खूबसूरत रीडिंग के लिए। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं हम सब इस बात के लिए कि हम लोगों ने लास्ट वीक में गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट किया, हम लोगों ने ईस्टर को सेलिब्रेट किया, और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए कि हमने एक नारा लगाया, और वो नारा क्या था? He is risen. He is risen indeed. Hallelujah. आमीन। अगर हम ये नारा जो है सिर्फ ईस्टर वाले दिन लगाते हैं और खुदावंद यीशु मसीह हर रोज हमारी जिंदगी में जिंदा नजर नहीं आते, तो इसका मतलब यह है कि हम ईस्टर के या क़यामत अल मसीह के मानों को अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। मेरे जीजो, आज जो कलाम है वो है कि हाउ टू know the power of the resurrection in our lives. हम अपनी जिंदगियों के अंदर रेजरेक्शन की, क़यामत अल मसीह की जो ताकत है उसको कैसे हम याद कर सकते हैं, कैसे उसको फील कर सकते हैं, और कैसे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम we can live in it, we can use in it, and we can show other people that Jesus is living today in our lives. What a special day, day of resurrection. गुजर गया, 2000 साल पहले गुजर गया, और लास्ट वीक में 8 दिन 7 दिन पहले भी हमने सेलिब्रेट किया, उसकी मेमोरी हमने की, सेलिब्रेट किया, वो भी गुजर गया। लेकिन क्या खुदावंद यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर जिंदा है? मेरे अजीजों, दुनिया के अंदर कई ऐसे मज़ाहिब हैं जो आज भी खुदावंद यीशु मसीह की जो जिंदा होना है उसको जुटलाने की कोशिश करते हैं, और लोगों के कितने ही नबी हों, कितने ही पैगंबर हों, वो कितना ही अपने आप को खुदा के साथ जो है वो लिंक्ड महसूस करते हैं, या वो कहते हैं दुनिया के सिर्फ वही ईमानदार हैं, लेकिन उनके सारे नबी, उनके सारे पैगंबर मेरे अजीजों मुर्दा हैं। दुनिया के अंदर कोई ऐसा मजहब नहीं है जिसके अंदर रेजरेक्शन की, जिसके अंदर क़यामत की, जिसके अंदर जिंदा होने की मेरे अजीजों नवीद दी जाए, खुशखबरी दी जाए। खुदा का कलाम फरमाता है कि उसने मौत पर फतह को हासिल किया, तीसरे दिन वो जी उठा। मत्ती की अंजील उसका 28 बाब की 6 आयत में लिखा है, वो यहां नहीं है क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक, हालेलुया, जी उठा है, अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। व्हाट अ लव! रेजरेक्शन के जरिए से
खुदा ने अपने प्यार को बेटे की सूरत में हम पर जाहिर किया। रेजरेक्शन की सूरत में बेटे ने अपने प्यार को दुनिया के लिए मेरे अजीजों दिखाया कि किस तरह उसने सलीब पर अपनी जान दी, किस तरह वो बाप से जुदा किया गया, किस तरह वो मेरे और आपके लिए उस कुर्बानी के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने मौत पर फतह को हासिल किया। रेजरेक्शन इज द पावर। रेजरेक्शन एक ऐसी ताकत है जो हमें भी जिंदा करती है। किनको जिंदा करती है? हम जिंदों को जिंदा करती है। हम जो गुनाह में मुर्दा हैं, हम जो बीमारी में मुर्दा हैं, हम जो रूहानी तौर पर मुर्दा हैं, रेजरेक्शन डे गिव अस लाइफ एज वेल। क़यामत अल मसीह खुदा की वो पावर है जो दुनिया के किसी इंसान में नहीं है, किसी नबी में नहीं है, किसी पैगंबर में नहीं है। रेजरेक्शन वो पावर है जो खुदा और बेटे में सिर्फ देखने में है। आई एम प्राउड, रियली वेरी प्राउड, एंड यू विल बी प्राउड एज वेल। वी आर प्राउड कि हम मसीही हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोअर हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पीछे लेके जाऊंगा। मेजॉरिटी ऑफ आवर पीपल फ्रॉम पाकिस्तान एंड फ्रॉम इंडिया, क्रिसमस के दिनों में मुसलमान लोग भी गिफ्ट देते थे, कार्ड देते थे, सेलिब्रेट करते थे, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन किया करते थे मसीह की पैदाइश के बारे में। मुझे याद है, लेकिन जब हम अपने ऑफिस जाते थे ईस्टर के बाद, तो सवालों की बुछाड़ होती थी कि आप मानते हैं मसीह को जो सलीब पर चढ़ गया? वो तो एक्चुअली वो मसीह नहीं था, उसकी शक्ल बदल दी गई थी, वो कोई और था, खुदा ने किसी और को उठा लिया था, वो कब्र में नहीं उतारा गया। ये वो तमाम बातें, सवाल गैर मसीही लोग आपसे करते हैं कि क्या करते हैं सवाल कि मसीह जो है वो जिंदा नहीं हुआ। मेरे अजीजों, हमारे मसीही लोग जो पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं, खुदा ने अपने पाक रूह से भरा हुआ है। उनके पास वो थियोलॉजी की बड़ी बड़ी बातें नहीं है, लेकिन खुदा ने रेजरेक्शन की वो ताकत, वो पावर उनके दिलों में, उनकी जिंदगियों में, उनकी जुबानों में दी है, और वो इस बात के लिए ईमान के साथ उनको बताते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और ये वही मसीह है जो आप लोगों की किताबों में लिखा हुआ है, जो पैदा हुआ, जो मरा और जो जिंदा हुआ। ये उसने आज के दिन उस सलीब पर फतह को हासिल किया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। गैर मसीहियों के लिए ये भेद शायद मुश्किल हो, लेकिन मसीहियों के लिए खुदा ने वो रूह आपकी जिंदगी में जो हमने बाइबल रीडिंग की है आपके अंदर डाला है, वो पावर रेजरेक्शन की आपके अंदर डाली है, ताकि आप सलीब के भेद को जान पाएं। खुदा उनका शुक्रिया अदा कर दें। गैर मसीही उस भेद को जाने या ना जाने, लेकिन जब हम जवाब देते थे उनको अपने मसीह के जी उठने का, मेरे अजीजों, तो हमारा ईमान जो है वो और ज्यादा मजबूत होता था। ईस्टर, क़यामत अल मसीह ना सिर्फ एक खास दिन है, बल्कि ये ईमानदारों की जिंदगी में हर रोज सेलिब्रेट होना चाहिए। हर रोज मसीह मेरी और आपकी जिंदगी में जिंदा नजर आना चाहिए। कब नजर आना चाहिए? जब आप अफसुर्दा हैं, जब आप बीमार हैं, जब आप गुस्से में हैं, जब आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे, जब आप रूहानी, आप फाइनेंशियली तौर पर डाउन है, आप समझते हैं कि यू आर इन टेम्पटेशन, आप समझते हैं कि आप पर आजमाइश डाल दी गई है या शैतान आपको वर्गला रहा है, वो रेजरेक्शन आपको उस टेम्पटेशन से, वो रेजरेक्शन आपको बीमारी से, वो रेजरेक्शन आपको आपके फाइनेंशियल इशू से निकालेगी। मेरे अजीजों, मसीह का जिंदा होना ना सिर्फ हमारे लिए हमेशा की जिंदगी है, बल्कि हर रोज
हमेशा रूहानी तौर से भी हम जिंदा होते हैं इस पावर की वसीला से। पौलुस कुलसियों के नाम खत में लिखता है 2 बाब की 15 आयत में, उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर क्या किया? उनको बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बचाया। अगर आप तकलीफ में हैं, आप परेशानी में हैं, आप दुख में हैं, आप बीमारी में हैं, फाइनेंशियल इश्यूज में हैं, तो जिस तरह मसीह को खुदा ने सलीब पर फतह दी है, इस तरह रेजरेक्शन की ताकत आपको भी वो फतह देगी। बिलीव इट, इस बात पर यकीन रखें, इस बात पर ईमान रखें कि जिस तरह खुदा ने अपने बेटे को सलीब के वसीला से, दुखों के वसीला से बचाया है, आपको भी बचाएगा। इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं है जो बॉर्न अगेन नहीं है। वी आर बॉर्न अगेन, हम नई पैदाइश के लोग हैं। अगर हम मसीही घरों में भी पैदा हो, लेकिन फिर भी मसीह पर ईमान लाकर मसीह के साथ एक नया रिलेशन जो है वो हमें नए सिरे से पैदा करता है। वी आर बॉर्न अगेन, और बॉर्न अगेन होने के वसीला से हम उस मसीह की फतहयाबी को मेरे अजीजों अपनी जिंदगियों के अंदर कबूल करते हैं। रोमन चैप्टर 8 वर्स 11 ये आज की हमारी वर्स है। और अगर उसका रूह तुम में बसा हुआ है, जिसने यस्सु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यस्सु को मुर्दों में से जलाया, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। जिस तरह खुदावंद यस्सु मसीह को वो कब्र, जिस तरह खुदावंद यस्सु मसीह के बदन को वो कब्र नहीं रख सकी, मेरे अजीजों आपको भी इसी तरह खुदावंद जो है वो नई जिंदगी अता करेगा। रेजरेक्शन की ताकत ये है। आज हमने अफसोस किया, आज हमने दुआ की अपनी क्वीन के लिए, उसके सारे खानदान के लिए, प्रिंस फिलिप की जिंदगी के लिए, लेकिन मेरे अजीजों ईमानदारों के बारे में खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जिस तरह मसीह ने फतह हासिल की है, कब्र पर फतह हासिल की है, तमाम ईमानदार भी फतह को हासिल करेंगे। स्पीक इट, अपने मुंह को बंद ना रखें, इसको लोगों को बताएं। जिस तरह हम क्रिसमस के ऊपर लोगों को बताते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जी उठा, इसी तरीके से हमें इस रेजरेक्शन के दिन को भी लोगों को बताना है। क्रिसमस पे हम कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ, रेजरेक्शन पे हमें कहना चाहिए यीशु मसीह जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दी निजात दा दहिंदा हो गया। जी उठने से शिफायाब जिंदगी को हासिल करें। आज इबादत के बाद हम 1-2 बीमार लोग हैं, उनके लिए दुआ करेंगे। मेरा पैगाम उनके लिए, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कलाम में कहीं नहीं लिखा कि उसके सर में दर्द थी या वो बीमार था। वो बीमारों को चंगा करता था, शिफा उसके अंदर से निकलती थी। वो मुर्दों को कहता था तो वो मुर्दे क्या करते थे? उठ जाते थे। वो बैरों के कानों में बोलता था तो बैरों के कान ठीक हो जाते थे। वो अंधों को हाथ लगाता था तो अंधों की आंखें खुल जाती थी। मेरे और आपके अंदर भी वो शफायाब रेजरेक्शन की ताकत और ईमान होना चाहिए। खुदा हमें हर किस्म की बीमारी से उठा खड़ा करेगा। उसका जी उठना मुझे और आपको हर किस्म के गुनाह से, हर किस्म की बीमारी से, हर किस्म की डिजीज से, हर किस्म के डीमन पोजेशन से मुकाबला करने और शिफा देने में कादर है। मेरे चीजों, हमारी बीमारियां, हमारी डिजीज, एनीथिंग, वो सब सलीब पर उठाकर ले गया। खुदा के कलाम में लिखा है ये बातें। एक्सेप्ट द पावर ऑफ द रेजरेक्शन। सिर्फ उसको ईस्टर तक ना रहने दें। टेक इट विद यू एवरी डे इन योर स्टेप्स। एक्सेप्ट इट। खुदावन
इसलिए जिंदा नहीं हुआ कि वो लोगों को बताना चाहता था कि मैं मौत पे फतह हासिल की है। वो सलीब पर भी आपके लिए गया था और वो जिंदा भी आपके लिए हुआ है, आपको जिंदगी देने के लिए। हम जिंदा हैं इस दुनिया में, लेकिन मेरा ईमान है, मैं और सरवत, हम तमाम ईमानदार जब इस दुनिया से भी जाएंगे तो हम जिंदा होंगे, क्योंकि मसीह मेरे लिए और आपके लिए ना सिर्फ मुआ बल्कि मेरे लिए और आपके लिए उसने जिंदगी के दरवाजे को खोला। हालेलुया। क़यामत अल मसीह की आजादी को मेरे अजीजों हासिल करें। यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब की 36 आयत में लिखा है, सो इफ द सन सेट्स यू फ्री यू विल बी फ्री इंडीड। अगर यीशु जिंदा ना होता मेरे अजीजों, अगर यीशु सलीब पर मर जाता और तीसरे दिन जिंदा ना होता, तो मैं और आप हमेशा शैतान के गुलाम रहते। मैं और आप हमेशा गुनाह के गुलाम रहते। मैं और आप हमेशा मौत के गुलाम रहते। लेकिन उसने मेरे लिए और आपके लिए रेजरेक्शन के एक्सपीरियंस को करके, उस जिंदा होने के एक्सपीरियंस को करके मौत से मुझे आजादी दी, गुनाह से मुझे आजादी दी। हालेलुया। शैतान से मुझे आजादी दी। मैं और आप अब मौत के गुलाम नहीं है, मैं और आप शैतान के गुलाम नहीं है, मैं और आप गुनाह के गुलाम नहीं है, अनलेस कि मैं और आप दोबारा शैतान के कब्जे में जाएं, दोबारा गुनाह करना शुरू कर दें। हालेलुया। मैं और आप गुनाह से आजाद हैं। हालेलुया। मैं और आप शैतान से आजाद हैं। हालेलुया। मैं और आप मौत से आजाद हैं। मसीह ने मुझे और आपको रेजरेक्शन के जरिए नई जिंदगी दी है। इंजॉय योर न्यू लाइफ, इंजॉय योर फ्रीडम। हर रोज इसे याद रखें, हर रोज लोगों को बताएं, हर रोज इस पर ट्रस्ट करें और अपनी पुरानी जिंदगी को भूल जाएं। अगर आपकी पुरानी जिंदगी आपके साथ चल रही है मेरे अजीजों, तो इसका मतलब है कि आपने रेजरेक्शन की ताकत को कबूल नहीं किया। आपने मसीह के सलीब का भी इनकार कर दिया और मसीह के जी उठने का भी इनकार कर दिया। डजंट मैटर कि आप कितनी दुआओं में जाते हैं, डजंट मैटर कि आप क्या क्या अपनी जिंदगी के अंदर करते हैं, कोई फायदा नहीं है उनका। आप यहां पर भी मुर्दा हैं, आप वहां पर भी मुर्दा होंगे। मसीह मेरे लिए और आपके लिए इस दुनिया में आया। हालेलुया। मेरे लिए और आपके लिए उसने वो मार खाई, वो सलीब पर गया मेरे लिए और आपके लिए, मेरी और आपकी आजादी के लिए। मैं आजाद हूं, आप आजाद हैं, मैं जिंदा हूं और जिंदा रहूंगा, आप भी जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे अगर इस रेजरेक्शन को हम एवरी डे एक्सपीरियंस करेंगे। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। आई डोंट से हैप्पी ईस्टर टू यू, क्योंकि ईस्टर हमने सेलिब्रेट कर लिया है, लेकिन आई विल से रिमेंबर दैट नो वन हैज दैट पावर। एनीवन, कोई अपने आप को 14 दफा भी दुआ करता है दिन में और 70 रोजे भी रखता है दिन में, बट इफ दे डोंट हैव जीसस, resurrected Jesus, hallelujah, in their lives, they are dead. Let's pray. खुदावंद तेरा शुक्रिया, तेरे नाम की तमजीद, सताइश और हमद खुदा उस रेजरेक्शन के लिए, उस जिंदगी के लिए जो तूने हमें दी। खुदा मैं अपनी कलीसिया के लिए, तेरे लोगों के लिए, बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए, सरवत के लिए, अपने खानदानों के लिए, अपने ईमानदार बहन भाइयों के लिए, खुदावंद उन लोगों के लिए खुदावंद जो डट जाते हैं और इस रेजरेक्शन की पावर को लोगों तक पहुंचाने के लिए खुदावंद अपनी जान को भी खतरा में डाल देते हैं। खुदावंद हम उन सब की जिंदगियों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। दुआ करते हैं खुदावंद अपने ईमान पर हमें मजबूत रख, अपने पाकरू से भर खुदावंद खुदा, और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। यीशु के मसीह के नाम से मांग लेते हैं,
आमीन। आमीन। आइए हम एक खूबसूरत गीत को गाएंगे और उसके बाद हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे और खास करके आज हम बीमारों के लिए जो है वो दुआ करेंगे। मैं मंदिर हूं तेरा।
हालेलुया। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं एक बार फिर आज इस वक्त के लिए खुदावंद के हजूर। आइए अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं और मैं दो नाम आपके लिए के सामने लेना चाह रहा हूं। बाजी कैरल आर्ची जो हैं, उनके ब्रदर इन लॉ हैं इंडिया के अंदर, एंड ही इज वेरी सिक विद द कोरोना। बासम नाम है उनका। हम सब मुत्तफिक हैं इसके लिए, उनके लिए दुआ करते हैं। भाई आफ्ताब गिल, उनकी कॉल आई थी आज मीटिंग होने से पहले और मेरा ख्याल है कि शायद वो हमारे साथ ज्वाइन भी हैं। हम खास करके भाई आफ्ताब गिल के लिए दुआ करेंगे और उनको जो है स्ट्रोक हुआ है, अपनी दुआओं में लेट्स प्रे टुगेदर एंड गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर ऑल दीज पीपल। और खास करके इन दो लोगों की हीलिंग के लिए दुआ करेंगे और एक बार फिर अपनी क्वीन के लिए, उनके सारे खानदान के लिए तसल्ली की दुआ करेंगे। हालेलुया। मेहरबान खुदावंद, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। आज के कलाम में हमने इस बात को सीखा खुदावंद कि रेजरेक्शन की ताकत खुदावंद हमें हीलिंग अता करती है। खुदावंद खुदा, गुनाह पर हीलिंग, डीमंस पर हीलिंग, बीमारी पर हीलिंग, मौत पर हीलिंग। खुदावंद खुदा, आज खुदावंद हम सब मुत्तफिक हैं। खुदावंद खुदा, तेरा वादा है खुदावंद खुदा, जो तुम खुदावंद जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर तुम्हारे लिए बांधा जाएगा। खुदावंद खुदा, हम मुत्तफिक हैं अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए जो बीमार है खुदावंद खुदा, और खास करके भाई बॉसम के लिए खुदावंद, जो इंडिया में खुदावंद खुदा बीमार है, खुदावंद खुदा वेंटिलेटर पे है। खुदावंद, हम तेरे हुजूर खुदावंद दुआ करते हैं खुदावंद खुदा, तेरे पवित्र लहू से खुदावंद तेरे बंदा की बीमारी को धोते हैं। खुदावंद खुदा, दुआ करते हैं खुदावंद के वो रेजरेक्टेड पावर खुदावंद खुदा तेरे बंदा को तक पहुंचे खुदावंद, और उसको जिंदगी अता करे खुदावंद खुदा। हम उसके लिए शिफा की दुआ करते हैं खुदावंद। हम अपने भाई आफ्ताब गिल के लिए खुदावंद तेरे हुजूर दुआ करते हैं खुदावंद कि तू इसी वक्त उसको छूना खुदावंद खुदा, उसकी सारी बदनी कमजोरी को खुदावंद तू दूर करना खुदावंद खुदा। और खुदावंद, मैं तेरे हुजूर दुआ करता हूं कि तू उसको शिफा दे, उसके बीवी बच्चों के साथ हो खुदावंद खुदा, और खुदावंद खास करके खुदावंद तू सारे खानदान को इस वक्त में संभालना और तसल्ली देना खुदावंद खुदा। हम तेरे हुजूर दुआ करते हैं खुदावंद खुदा। खुदावंद, आज खुदावंद तूने अपने बंदा खुदावंद प्रिंस फिलिप को अपने पास बुला लिया खुदावंद। उस ईमानदार ने खुदावंद अपनी जिंदगी के खूबसूरत खुदावंद साल खुदावंद तेरी खिदमत में गुजारे खुदावंद। हम उसकी जिंदगी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हम अपनी क्वीन के लिए खुदावंद और उसके सारे खानदान के लिए खुदावंद, और प्रिंस फिलिप के बच्चों के लिए और पोते पोतियों के लिए, सब के लिए खुदावंद तेरे हुजूर खुदावंद हम तसल्ली की दुआ करते हैं। तेरा शुक्रिया खुदावंद, तू जिंदगी देने वाला खुदा है, और हमारा ईमान है खुदावंद कि अगरचे प्रिंस फिलिप ने अपने दुनियावी सफर को खुदावंद खत्म किया, लेकिन खुदावंद वो रूहानी सफर के अंदर, उस हमेशा की जिंदगी के सफर के अंदर खुदावंद शामिल हो गया। आज की मीटिंग के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूं खुदावंद, अपने लिए सरबत के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूं, उन तमाम बहन भाइयों के लिए खुदावंद खुदा जो आज हमारे साथ हैं खुदावंद। मैं अंकल डैनियल के लिए, उनके खानदान के लिए, मैं भाई हनीफ के लिए, उनके खानदान के लिए, वो तमाम लोग खुदावंद जिनके नाम नहीं है लेकिन खुदावंद वो फोन के जरिए से हैं, हम उनके खानदानों को याद करते हैं। भाई जॉनसन डेविड के खानदान के लिए, भाई बाजी नीलम के खानदान के लिए, बाजी नुसरत के खानदान के लिए, भाई परसी के खानदान के लिए, रोशनी बेटी के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, बाजी रूथ के लिए, उनके खानदान के लिए, बाजी शमीम के लिए, उनके खानदान के लिए, बाजी शनीला के लिए, उनके खानदान के लिए, और उन तमाम लोगों के लिए खुदावंद जिनके नाम यहाँ पर दर्ज नहीं है खुदावंद, हम उनके लिए तेरे हुजूर बरकत की दुआ करते हैं खुदावंद। वो तमाम लोग खुदावंद खुदा जो फेसबुक पे हैं खुदावंद खुदा, भाई गिलबर्ट के लिए, बाजी रोजलीन के लिए, भाई असलम के लिए, आसफ अनवर के लिए, सिस्टर रुबीना के लिए, जूलियन जमील के लिए, पास्टर पॉल के लिए, एरिक पॉल के लिए, ग्रेस मिशेल के लिए, अयूब साबर पास्टर साहब के लिए अमेरिका से, अंजम एंजलो के लिए,
उन तमाम लोगों के लिए खुदावंद जो आज हमारी इबादत में शरीक हुए, हम तेरी बरकत को मांगते हैं, हर किस्म की हीलिंग के लिए मांगते हैं, दुआ करते हैं और फतह याब जिंदगी के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद आज नए सिरे से जिंदगी शुरू हो खुदावंद, वो तमाम पुरानी बातें खुदावंद पीछे रह जाएं खुदावंद, और रेजरेक्टेड जीसस हमारी जिंदगियों में, मसीह हमारी जिंदगियों में आए खुदावंद, और हमारी जिंदगियों का एक नया दौर शुरू हो खुदावंद। हम हर एक के लिए खुदावंद तेरे हुजूर बरकत की दुआ करते हैं। आज का कलाम हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आइए मिलकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूरों में माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ और तमाम उन लोगों के साथ जो मसीह को अपनी जिंदगियों में कबूल करते हैं, हमेशा तक उनके साथ रहे, आमीन।